पूछ रहा हूँ, अभी अधिकारी आए थे, मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप लोग ये बोल दें कि ये गुजारा पंचायत आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती तो हम छोड़ रास्ता नहीं है। मैं पूछता हूँ, जब वो ये शब्द बोलते हैं कि वहाँ रास्ता नहीं है तो उसके जिम्मेदार गाँव वाले हैं या वो स्वयं जिम्मेदार हैं? भाई पहले रास्ता बनवाओ तभी तो आप कह सकते हैं। एक साल में अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो जीरो का जीरो ही रहा है, अगर माइनस करेंगे तो -1 भी हो सकता है। एक नाव है, उस पर जब कुछ ऐसी विपदा होती, मान लीजिए गांव में किसी औरत की डिलीवरी होनी है या कोई बच्चा बीमार है, उसको लाना होता है, तो पता है घर फैमिली वाले जो होते हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। धक धक करता है कि भाई ये नाव बंधा तक आएगी भी या नहीं। आपके यहाँ के टीचर आते हैं और हम लोगों से बोलते हैं कि हमें देर हो जाती है, देर होने का कारण रास्ता नहीं। अरे मैं पूछता हूँ, हम लोग चंदा दें, क्या करें जो ये रास्ता? आप कुछ समस्याएं हैं बाढ़ चले पूरे इलाके में? दादा साहब, हम 1 साल बाद मिल रहे हैं और इससे पहले भी आप बाढ़ की समस्या देखने आए थे। आप उससे अलग जब देखने को कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे तो उससे प्लस ही मिलेगा, आपको माइनस नहीं हुआ होगा। यानी आप कह सकते हैं 1 साल में अगर विकास के नाम पर देखा जाए तो जीरो का जीरो ही रहा है, अगर माइनस करेंगे तो -1 भी हो सकता है। ये समीकरण है हमारे यहाँ विकास का। ये रास्ता तभी भी कटा था और फिर कटा है। हम लोगों को समस्या इतनी है कि इस रास्ते से अगर कोई जाए तो संभवतः ही कोई पहुँचे जिंदा, वैसे जिंदा उंदा नहीं पहुँचेगा। हालात ही ऐसे हैं। एक नाव है, उस पर जब कुछ ऐसी विपदा होती, मान लीजिए गांव में किसी औरत की डिलीवरी होनी है या कोई बच्चा बीमार है, उसको लाना होता है, तो पता है घर फैमिली वाले जो होते हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। धक धक करता है कि भाई ये नाव बंधा तक आएगी भी या नहीं आएगी। इस रास्ते पर जब काम चल रहा तो हमारे यहाँ जेई आए PWD के, तो जब जेई आया तो वो उनको बताया गया तो काम आधा हुआ था। फिलहाल उस काम को और भी तरीके से किया जा सकता था। पहले ढोले इसमें डलवा लेते 2-3, उसके बाद में पत्थर डलवाते, वो उसी टाइम वहीं पे छोड़ दिया गया और अभद्र भाषा में इनसे बात की गई गांव वालों से। फिलहाल हम तो थे नहीं उस टाइम पे, नहीं तो शायद हमारे मुँह से 2-3 जवाब भी निकल जाते, हम नहीं थे। लेकिन गाँव वालों को अभद्र टिप्पणियाँ की गई और काम वहीं पर छोड़ के चले गए। उनका कहना था कि ये हमारे में नहीं आता। प्रशासन कहता है ये कहीं जिला पंचायत में है, कहता है हमें मालूम नहीं किस में पहले बना था, जो जिसने बनाया था वहीं बनाएगा। ये उनका फार्मूला चलता आ रहा है, जिससे कहते हैं वो यही बात बोलते हैं। दूसरी बात है, इसका फिर वही हाल है। बाढ़ वाले बोलते हमारे में नहीं, जिला पंचायत वाले बोलते हमारे में नहीं है। हाँ, जनपद में है या नहीं है? जनपद वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी अधिकारी आए थे, मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप लोग ये बोल दें कि ये गुजारा पंचायत आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती तो हम छोड़ देंगे। हम भाई जैसे निवास कर पाएंगे करेंगे, इसमें लकड़ी का पुल बनाएंगे। लकड़ी का नहीं बनाएगा, हम वो नहीं रामायण में आप देखे होंगे लक्ष्मण ठाट लेके चलते हैं, वैसी नवैया डालेंगे। हम प्रशासन के सहारे क्यों रहेंगे? हम छोड़ देंगे ना भाई, हम एरिया में नहीं आते। अब मान लीजिए आप देखिए, इस समय देखा जाए तो हमारे यहाँ जो DM साहिबा हैं बहुत तेज़ तर्रार हैं, उनसे पूरा जिला है उम्मीदें लगा के रखता है। जहाँ भी जाती हैं वो उनसे उम्मीदें लगाई जाती हैं कि ये काम करती हैं। हमारे यहाँ भी एक बार आई थी, उधर गुजारा पंचायत के नाम पे आई, लेकिन उसमें भी जो नीचे उनके थे, जैसे लेखपाल हो गए, नायब तहसीलदार साहब हो गए, उनसे नीचे SDM बोले कि उधर रास्ता नहीं है। मैं पूछता हूँ, जब वो ये शब्द बोलते हैं कि वहाँ रास्ता नहीं है तो उसके जिम्मेदार गाँव वाले हैं या वो स्वयं जिम्मेदार हैं? भाई पहले रास्ता बनवाओ तभी तो आप आएंगे। आपके यहाँ के टीचर आते हैं और हम लोगों से बोलते हैं कि हमें देर हो जाती है, देर होने का कारण रास्ता नहीं। अरे मैं पूछता हूँ, हम लोग चंदा दें, क्या करें जो ये रास्ता बने? भाई पहले रास्ता बनवाइए, उसके बाद आइए आप। ऐसी समस्याएं और समस्याएं गिनाने लगे ना तो क्या बताएं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन समस्याएं कम नहीं। यहाँ की जो DM है, उन्हीं से मानता हूँ कि अगर वो आपको सुन रही है तो क्या उम्मीद? अगर वो सुन रही हैं तो बस उनसे यही निवेदन है कि एक बार ऐसे गांव को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही पंचायत देखें, ऐसी जितनी अभी बहुत सारी पंचायतें उनको जनपद में मिलेंगी गुजारा पंचायत के जैसे, गुजारा पंचायत से डाउन भी पंचायतें उनको यहाँ मिलेंगी लखीमपुर खीरी में, क्योंकि प्रशासन का एक बहुत बड़ा ढांचा है, नीचे से लगाकर ऊपर तक स्तर बाई स्तर उनका सिस्टम चल रहा है। तो अगर वो नीचे की ज़्यादा ना सुनते हो, स्वयं ये चीज़ देखें ना, तो पता चलेगा कि लखीमपुर खीरी वाकई में एक पिछड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ जनपद है। क्या लगता है, स्पष्ट शब्दों में आप ये कहना चाहते हैं कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, ये अधिकारियों को इधर उधर घुमा देते हैं और असल समस्या तक नहीं पहुंचने देते? यही होता है सिस्टम। देखो क्या है कि अगर आपको सदन से काम निकालना है तो आपको वहाँ पे चिल्लाना पड़ेगा, और बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं, बहुत सारे नेता जो इनसे मतलब नेतागिरी भी कहते हैं, विधायक से जुड़े हैं, सांसद से जुड़े हैं, वो लोग अगर चिल्लाएंगे नहीं काम, तो मेरा मानना है कि काम छीनना पड़ता है। और छीनने का काम आप जानते हैं, अगर त्रिस्तरीय प्रणाली में देखा जाए तो नीचे वाला स्तर होता है काम छीनने वाला। अब एक एक स्तर, एक एक पिलर अगर गिरा रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? बाकी अगर वो देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।